और आपके मोहल्ले में उसी 7वीं मुहर्रम को दोपहरिया के नाम से ठीक जोहर के टाइम में ढोल बजा के मुर्गा जबह करना शुरू। वहां पानी बंद, यहाँ आपके यहाँ ढोल बजने लगा, मुर्गा जबह होने लगा। आखिर रीजन क्या है मुर्गा जबह करने का? जबह करना ही था, फजर के बाद कर देते, असर के बाद करते, मगरिब बात करते, 4 बजे करते, 8 बजे करते, ये दोपहर में कभी सोचे? वहां पानी बंद, यहाँ मुसलमान अपने घर में ढोल बजा बजा के मुर्गा जबह करना शुरू। वैसे नहीं, ढोल बजा के, वो भी 2-3 को पुरान ढोल निकाल के। इतना खराब बजाता है, ठे 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 ठे, न सुतेगा रात में सुतने दे। अब बोलो, आपके घर में ये मामला कोई मौलाना कह दे मत मुर्गा जबह कर, तो मौलाना जबह कर, मौलाना जबह कर। ये कौम मानती कहाँ है? 10वीं मुहर्रम को मैदान करबला में असर और जोहर के बीच में लड़ाई खत्म हो गई थी। किसी किताब में जोहर के टाइम में, जुमा का दिन था, जोहर के टाइम में, किसी किताब में कि असर मगरिब के बीच में लड़ाई खत्म। करबला में 4 दिन तक किसी ने गिलास पानी नहीं पिया था। नोमान बिन बशीर की बीवी निकाब पहन करके 3:30-4 असर और मगरिब के बीच में एक गिलास पानी निकाब के अंदर ढक के अंदर घुसी थी। अंदर से आवाज देती बाहर से, ज़ैनब एक गिलास पानी लेके आई हूँ। लेकिन उस वक्त हमारी बहू बेटियां कहाँ जाती है? उस टाइम में कहाँ जाती है? बन सवर के फेरन लवली वी को टर्मरिक लगा के अखाड़ा मैदान में जाके गुपचुप खाती, छोला भटोरा खाती। ऐसे खाएगी लगता मानुस नहीं किचलिन उठ के आई। तो इस्लाम खतरे में है। आप अपनी अपनी बीवियों को नहीं संभाल पाओगे मेला से रोकने के लिए, हम लोग मौलाना कितना संभालेंगे? हम तो बोल के निकल जाएंगे। आप मज़ार पे बीवी को लेकर जाइएगा, पूरा साल हम लोग जवाब देना पड़ता है। मुहर्रम का मेला में आपकी बीवी जाके गुपचुप खाए, जाके झुलवा झूले, और हम करबला याद करते हैं। झुलवा झूलोगे करबला याद आएगा, गुपचुप खाओगे करबला याद आएगा, छोला भटोरा ठूसोगे करबला याद आएगा। जो यौम आशुरा का रोजा रखेगी वो माँ बहने घर में रहेगी, असर की नमाज पढ़ेगी, करबला के तरफ ध्यान करेगी। जो असर मगरिब के बीच तक 1 गिलास पानी भी नहीं था, 4 दिन के बाद मैदान करबला में दो जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में परदेश वतन में जमी गरम में चारों तरफ दुश्मन के बीच में 56 साल इमाम पाक की उम्र में शहादत के बाद तलवार रुकी थी, 1 गिलास पानी आया था। कहे सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है मेरे पास। टाइम चूंकि 1 घंटा मुझको बोलना है, अब 2:51 हो गया है, और 7, 8, 10 मिनट बोल देंगे। चचा, 7वीं मुहर्रम को मैदान करबला में पानी बंद हुआ था। जोहर के टाइम में यजीद ने बंद किया था। 5 दिन बहस के बाद मेरे इमाम पाक के मुहर्रम को 2 मुहर्रम को पहुंच गए थे। 8 जिलहिजा को मक्का शरीफ से चले थे। क्या जिलहिजा को? अच्छा, एक बात और सुने, हर बच्चा माँ के पेट में कितना दिन रहता है? 9 महीना या 7 महीना, 8 महीना नहीं बचता। लेकिन आपको तारीख गवाह है, इमाम पाक इमाम हुसैन अपने माँ के पेट में ओनली फॉर 6 महीना रहे थे। 6 महीना माँ के पेट में, तारीख में के 6 ही महीने में पैदा हो गए थे। और 6 साल की उम्र में नाना रसूलुल्लाह से मस्जिद नबी में वादा किए थे हाथ रख करके, और 56 साल की उम्र में निभा दिया। आज आपका बेटा शराब पीता है, इमाम पाक ने हाथ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? हुसैन हाथ दे देते, यजीद के हाथ में बेटा बच जाता। इमाम पाक एक हाथ देते थे, दोनों भांजा बच जाता। एक हाथ दे देते और बस के दोनों बाजू बच जाते। या इमाम आपने एक हाथ ना देके पूरे खानदान दे दिया, आखिर हाथ में क्या है? इमाम पाक फरमाते, नादान ये नाना के हाथ में दे चुका हूँ, और ये यजीद पलीद है, ये शराबी है, शराबी। अगर शराबी के हाथ में हाथ दे देंगे, कयामत तक नाना की उम्मती गुमराह होकर भटक जाएंगे। इसलिए आज 10वीं मुहर्रम को ये ऐलान कर दिया मेरे इमाम ने कि कयामत तक जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं। क्या बात है! नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम करबला, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह! जो शराबी होगा वो हुसैनी, और जो पक्का हुसैनी होगा वो शराबी। लेकिन फिर भी 3-4 को यहाँ बैठा है शराबी।
3-4 को एकदम होगा, एकदम गारंटी है। 7 को हाँ बढ़ सकता है, लेकिन 3 को इस मोहल्ला में गारंटी होगा एकदम, जो एकदम मशहूर इंटरनेशनल शराबी बनने वाला है। अब वो तीनों आदमी ही होगा। सोचता होगा मौलाना के बोल दिले रे, ये मौलाना कैसे जान लो हम पिया रे बाबा रे। अब वो लोग का मुँह देखो, जो पी रहा है उसका मुँह देखो बदल गया। सोचता या अल्लाह अब तो वही कर लो जब बैठ गए। जब मूसा पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम के 70,000 मजमे के बीच में एक पापी बैठ के हाथ उठाया था तो पैगंबर की दुआ रुक गई थी। 70,000 मजमा में 100 साल का पापी था। हातिब से आवाज आए मूसा उस पे उस बंदे को कह दो आदमी को निकल जाएगा, तब दुआ कबूल होगी, तब बारिश होगी। तो 70,000 मजमे में मूसा अलैहिस्सलाम के कौम की 100 साल का पापी बैठ के तौबा किया तो अल्लाह ने कबूल कर लिया। आप बैठे बैठे शराब पर तौबा करोगे, अल्लाह कबूल नहीं करेगा। कि इंशाअल्लाह जो शराबी है वो अंदर अंदर तौबा कर लो, कर लो, कर लो। बोलो सोचता है झारखंड ते जान लगो कैसे ये झारखंडी ना हो, जीन हो। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। और थोड़ी देर बोलना, माँ बहने बैठी है, लोग कह रहा था झारखंडी साहब माँ बहनों पर 2-4 बातें बोलना है। चूंकि करबला के हवाले से तो बहुत बातें बोलनी थी, बस करबला समझ लो कि इमाम पाक मेरे इमाम एक हाथ का सवाल था, हाथ ना देके पूरे खानदान देके नाना के शरीयत को बचा के रखा है। अब उसी शरीयत पे तू अमल कर लेना, 5 वक्त नमाज पढ़ लेना, नमाजी बन जाओ। हमारे लकीफ साहब आइए, बहुत रात बहुत देर से बैठे हैं, ये लोग 2-3-4 घंटा बैठे हुए हैं, आप लोग भी जा सकते हैं। हम अकेले आए हैं अकेले जाए, हमको कोई गम नहीं। हज़रत की गुफ्तगू कितनी देर हुई थी? 25 मिनट। बड़ा बड़ा जलसा पढ़ते हैं, तब हमारे साथ कई जलसा पढ़ चुके हैं। नरनो दे तो नमाकिया रख, यही होता है, यही होता है। झारखंडी का जो फिक्स भी दे देगा और शायर का फिक्स दे देगा, नकीब का लेकिन गाँव इलाके सूत ने बयान भेंट कर वो सूत पैसा देखो हिसाब करके बचते दे बोले तो 2 दिन के बाद हल्के नहीं लेवल करता। और हम लोग सब चले जाएंगे। सुबह अगर कोई बच्चा रोने लगा या मुर्गी जबा कराने लगे, बारी आ गई या कुछ मामला हो गया, कोई इंतकाल कर गए, तो जनाजे में झारखंडी नहीं है, आपके इलाके के उलमा इमाम मोहल्ले वाले जाएंगे, तो इनको ज्यादा देना चाहिए। लेकिन नहीं, गुजरात बम्बे कलकत्ता वाला आकर के महकमा में खाली खड़ा होता है, 15-20 हजार ले लेगा और सब तैयार है, हम इतना देवो एक देवो, हम 500 देवो, फतिया वाला इमाम के नहीं देवो 5 टका, एक 500 देवो। अब पढ़ना जो खाली महकमा में खड़ा होता है। कसम खुदा के पागल करके रखा। तो वो शायर देखिएगा, पहले महकमा बैठ के पढ़ेगा, फिर खोल के पढ़ेगा, फिर खड़ा होके पढ़ेगा, मतलब कि सब खड़े होकर इस्तेमाल करें। अब बेचारा कोई बैठा है, तकलीफ है, क्या उम्र दराज आदमी है, जबरदस्ती खड़ा। बोले ये कलाम रामगढ़ में पढ़े थे, मजमा में आग लगा दिए थे, हम बोले यहाँ बम फटा जलसे साहब, ये क्या है भाई, पढ़ो। अच्छा हजरत, वो बड़े बड़े जो है हम लोग बचपन में देखते थे, कोई शायर आता था, एक कथा पढ़ता था ना हजरत, 4 शेर का एक कथा पढ़ता था, 2 शेर का एक कथा पढ़ता था और एक कलाम पढ़ करके बैठ जाता था। अभी नहीं, अभी ताजा मतला, भाप वाला मतला, छाकल मतला, एकदम चटनी वाला मतला, एकदम छोला भटूरा वाला मतला, ले मतला दे मतला। 1.5 घंटा की कलाम पढ़ रहा, 1.5 घंटा। भाई एक जलसे में, आपके जलसे में 5 घंटा जलसा में 1 घंटा तकरीर होगी, 4 घंटा नात खानी होगी, तो आपको क्या पता है कि क्या होगा? क्या जानते हैं आप? कुछ नहीं जान रहे, ना मसला जान रहे, ना कुछ जान रहे। 4 घंटा अगर नात खानी हो और 1 घंटा तकरीर हो, जबकि 1 घंटा नात खानी होनी चाहिए, 4 घंटा तकरीर होनी चाहिए, ये माहौल बनना चाहिए। तब न पता चलेगा इन माँ बहनों को भी कि कपड़ा पाक कैसे किया जाता है। जितने लोग कपड़ा पहन के आए हैं, 90% वॉशिंग मशीन का खिंचा हुआ कपड़ा है। अब वॉशिंग मशीन में जानते हैं, हॉल में किराम पटे जिम्मेदार स्टेज,
वॉशिंग मशीन का खींचा हुआ कपड़ा नापाक रहता है। कैसे कि वॉशिंग मशीन में जो कपड़ा खींचा जाता है उसमें ठीक से 3 पानी से खंगाला नहीं जाता है। उसमें क्या हुआ कि मशीन में इतना निरमा डाल दिया, 1 बाल्टी पानी, अब उसमें कपड़ा खोज खोज के डालने लगी। बहू का कपड़ा, सास का कपड़ा, शोहर का कपड़ा, पूरे खानदान का कपड़ा, नमाजी कपड़ा, हाजी कपड़ा, छोटा छोटा बच्चा बुतरू कपड़ा जो पेशाब करके पेंट इधर उधर फेंक दिया है, सब उधर दे करके ऊपर से वो पेंटवा दे दिया है और पानी भर दिया और पेशाब वो पेंट जंघिया सूखा हुआ था, ठीक पनिया दिया, फूला और वहां से पेशाब निकला, नमाजी कपड़ा में जाके घुस, हाजी कपड़ा में घुस। अब मियाँ बीवी औरतें क्या करती है, निरमा दे के बटन टिप दिया। अब कोना वॉशिंग मशीन घूम रही है, बहू बेटी आंगन में घूम। 15 मिनट के बाद आई, 10 मिनट के बाद फिर सीटी मारा, वो मशीन कह दिया बोला हो गया आ जा, सीटी मार के वहां का बुला लिया। वो उधर से गई, फिर थोड़ा पनिया ऊपर से चालू कर दिया, हिला दिया, नलवा से निकाल दिया, उठा के बगल वाला में उतना उतर रहता नाक के तरफ डाल दिया, फिर बटमा टिप दिया, फिर फैला दिया। और माँ बैठे जब तक 3 नए पानी में नापाक कपड़े को निचोड़ कर नहीं कपड़े डालोगे तब तो कपड़ा पाक नहीं होगा। अब वही कपड़ा आपकी बहू बोलती, आप बोलते जुम्मा के दिन मेरा कुर्ता कहाँ है, बल कल्ले खींच दिए, लीजिए जुम्मा पढ़ने जाइए। अब नापाक कपड़ा शोहर जुम्मा पढ़ने चला गया, अब नियत किया अल्लाह हुआ पर जुम्मा में 2 रकात के लिए, अब ईमान से बोलिएगा, बदन पर नापाक कपड़ा रहेगा तो नियत के बाद आपको मक्का सूट दिखाई देगा या मस्जिद का पंखा दिखाई देगा। अब नियत किया है बदन पर नापाक कपड़ा है, वो मसला सीखने के लिए अपनी बेटियों को कुरान पढ़ाना, बेहती ज़बर पढ़ाना, मकतब मस्जिद में भेजना, मदरसे में भेजना, स्कूल भी भेजो, कॉलेज भेजो, हर जगह पढ़ा, लेकिन अपनी बेटियों पे नजर रखना। 14,500 मुसलमान की बेटियां इसी भारत में लब भगवटे का शिकार बन के धर्म को छोड़ के गैरों के साथ चली गई। अब बीबीसी का रिपोर्ट देखो, 14,500 मुसलमान की बेटियां। खुदा के वास्ते बेटियों को मोबाइल मत दो मेरे दोस्त, मत दो मेरे साथियों, मत दो मेरे भाइयों। जवान बेटियों के हाथ से मोबाइल छीन लो, वरना रात में सोएगी, सुबह पता न चलेगा कहां से कहां गायब। इतने खतरनाक माहौल में जी रहे। बोले माँ बाप को उम्रा वगैरह करवा दिए, बोले मैया पास बातचीत ना हो रहा 6 महीना से। रहम करे ऐसे नौजवानों के सोच पे अल्लाह रहम कर। अरे वो बाथरूम, वो घर, वो मकान तेरी जरूरत है, लेकिन वो माँ बाप को उन पैसा लगा के भेज देता, वो वहां से आते, तुम इनको देख लेता, हज का सवाब मिल जाता। बहुत अच्छा आपने सुना, माशाल्लाह। मुझको ये तो शमशद तबरेज साहब को तो दावत दे दिए परसों 2-3 दिन पहले, और शमशद तबरेज की बात को हम काट नहीं पाए। यहाँ भी उस गांव के भी जब मैं सुनता हूँ तो माशाल्लाह अच्छा लगता है। तो और बताया कि हज़रत कम से कम 1-1.5 घंटा टाइम दीजिएगा, क्योंकि आज यहाँ से मुझको 52 किलोमीटर में, ये भी उम्र ही के लिए लोग जा रहे हैं, तो वहाँ मुझको पहले बोला था, तो मैंने कहा शमशद तबरेज भाई बताया कि 1 घंटा आ जाते तो बड़ी अच्छी बात होती। मैंने कहा ठीक है इंशाअल्लाह हम आएंगे, क्यों नहीं, हो सकता है उनके यहाँ हम जाके बोल देंगे, अल्लाह हो सकता है ये मेरे लिए बख्शिश का सामान बना दे। कहिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह हमारे शमशद भाई भी नहीं पढ़े हैं ना, वो भी पढ़ेंगे। और अच्छा, और खाने पीने का मसला भी है ना, अरे माशाअल्लाह, हाँ ज़रूरी है, खाना भी ज़रूरी है। हाँ, हम लोग का सिस्टम बाप दादा पुराना है, जहाँ खाना नहीं वहाँ जाना नहीं। सुखा सुखी मुलाकात कीजिए, सिंगर बुतरू घुड़मुड़िया मार रहा है, 2 बुलबुल चुप 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 मिला दे, चुप चुपे चुप में मिलाद खत्म। और जहाँ मिलाद पहले खाना खिला दीजिए, बाद में मिलाद शरीफ कीजिए, सब हवा नहीं रहता है। और जहाँ पहले मिलाद बाद में खाना, 9 बजते बजते उफ उफ, सला 2 मौलवी बचल हो रे, सला 2 मौलवी हो बचल, वो बोल तो अभी उफ फूका फूकी शुरू। तो लोग करेगा क्या, इतने ही टाइम में जलसा भी हो जाना चाहिए और टाइमली खाना भी हो जाना चाहिए। 9:30 से ज़्यादा बज गया है माशाल्लाह। अच्छा है ना, बहुत पैसा है, कम पैसा आप लोग थोड़ा दिए हैं माशाल्लाह। कहिए सुभान अल्लाह। थोड़ी देर और बढ़ा दें, कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ, खाली हाथ में मचलो, कुछ मचलो कि
माशाल्लाह, हाँ बोल देंगे माशाल्लाह, हाँ बोल दे रहे हैं, बोल रहे हैं, हाँ माशाल्लाह। ये लोग सुन रहा है, बड़ा अच्छा सुन रहा है माशाल्लाह, सुनना भी चाहिए। और बड़ा अच्छा है कि आपने देखिए मदीना शरीफ बड़ी किस्मत होते हैं लोग जाते हैं। और याद रखिएगा जब लोग मदीना शरीफ जाने लगते हैं तो उनकी विदाई में निकलना चाहिए, वो उम्रा में जाए चाहे हज में जाए, निकलना चाहिए। अब रही बात कि गुंबद खजरा, ये भी देखेंगे अरकान हज और उम्रा में फ़र्क है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत फ़र्क है। बस इतना याद रख लीजिएगा कि वो गुंबद खजरा देख करके आए हैं, बस हम इस तमन्ना से उनकी इज्जत करते हैं, उनकी कदर करते हैं। लिहाजा अल्लाह ताला ने अगर आपको दौलतें दी है, हमारे मौलाना साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाया शादी ब्याह के मौके पर भी। और याद रखिएगा मुसलमानों, अगर बाय चांस से कोई किसी आवारा गांव से अगर डीजे और पड़ाका लेके गांव में बाराती घुस जाए, उस दूल्हा को बोराम भर के गाछ में टांग दो, जो होगा देखा जाए। निकाह पढ़ाना बंद जरूरी है। कम खर्चा करता है हजरत, 35 गो स्कॉर्पियो रिजर्व करता है फकीर, उसको हम फकीर बोलते हैं, इंटरनेशनल फकीर। बेटी बाप देता पैसुआ, कसम खुदा की अगर बेटी बाप रुपया नहीं देता ना तो स्कॉर्पियो टोटोम बराता था, टोटोम ठेलते ठेलते। ये तो बेटी बाप देता, 22 वो गाड़ी करता है हजरत, हाँ 1.5 15-20 हजार का डीजे करता है, 12,000 का पड़ाका। अरे बाप चला है दीवाना। अब बेटी बाप को पहले लिख देता है कागज, समधी जी तैयार रहना, 17 दिसंबर को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 17 गो मताल रहेगा। तुम्हारे दरवाजे के सामने जाएंगे, पड़ाका फोड़ेंगे, डीजे बजाएंगे, घर में घुसेंगे, गर्दन तक ठूसेंगे, फिर हवा। जिस सुन्नते मुस्तफा के नाम पे जो वो मजमा सजता है, नबी की सुन्नत बाकी है, निकाह बाकी है, इजाबो कबूल बाकी, खुतबा बाकी, दुआ बाकी, दुरूद बाकी, खाना खत्म, नाश्ता खत्म, डीजे बंद, पड़ाका खत्म, मेहमान आवा। वाह रे मुसलमान, आए हो सुन्नते मुस्तफा अदा करने। कौन मुसलमान शादी में शिरकत करता है? कोई नहीं, गर्दन तक ठूसेगा हवा। दूल्हा छोड़ दिया उसी तरह, जिस काम के लिए गया था वो कम में। इसी गांव में 20 साल पहले बुढ़ों लोगों को पूछिए, जब तक निकाह नहीं पढ़ता था तब तक खाना नहीं खाता था, वो सुन्नते मुस्तफा पे अमल करता था। आजकल घर में आलू भुंजिया खा के गया है, और बेटी बाप घर जब जाएगा बैठेगा कुर्सी, कौन सी हो, हड्डी पीसो, हड्डी हड्डी पीस। इतना इतना खाना बर्बाद कर दे रहा है, इधर छोड़ दिया उधर छोड़ दिया। अपना पैसा कुल्फी खरीदता है मुसलमान, तो कुल्फी बाद में खाता, पहले ढक्कन चाटेगा, 10 टका लगा है, ढक्कनवा में क्या चाट रहा है, लग गलो ना चाट लो, पहले पैसा अपना लगा इसलिए ढक्कनवा चाट रहा है। और बेटी बाप घर इतना हड्डी पीसो हड्डी पीसो, और अपने हड्डी की तरह दिखाता है, इतना इतना बर्बाद कर देता है हजरत। कम खराब है। मूंगफली अपना पैसा खरीदेगा, मूंगफली सब खा के खत्म कर लेगा, उसका चौकला बोकला में का दाना देखेगा कहीं गिरल हो कि देखो। और जब बेटी बाप घर जाएगा इतना इतना बर्बाद कर दे रहा है। और बेटी बाप से गुजारिश है, इस तरह ओवर इंतजाम मत करें, है ना, कुल्फी अलग, नाश्ता क्या एकदम तरह तरह का खाना अलग, है ना, ये मटर ये बटर ये पटर सब बंद करो, जमीन बैठा के खिलाओ। 50 तरह का इंतजाम कर लिया, कर्जा कर लिया, इमाम साहब के तनख्वाह मांगने गया, मथवा खराब न करिए, तो खनवा खिलाया तब मथवा खराब नहीं हुआ। इमाम पैसा मांगने गया, निकाह खानी, पैसा दे, बोल लियो ना, इमाम साहब हवा हो गया। वाह रे मुसलमान, इसलिए बंद करो ये खाना, खिलाओ शॉर्ट में, शादी ब्याह भी शॉर्ट। ये पड़ाका डीजे अगर जायज होता तो मौलाना लोग चिल्ला चिल्ला के नहीं रोकता। अगर डीजे और पड़ाका कम सवाब होता तो सबसे ज्यादा पड़ाका डीजे मौलाना लोग करता। जब सवाब था तो फिर आपको क्या करने देते? निकाह हम पढ़ाते, जनाजा हम पढ़ाते, खुतबा जुमा हम देते, नमाज पढ़ाते, फातिहा करते, मुर्गी जबा करते, सब कमुआ हम लोग करिए लेते, पड़कवा नहीं फोड़ पाते। आप लोग इमाम है, छटका छटका फोड़ते हैं, हम लोग मौलाना है, हम लोग बम लेके जाते हैं, ज्यादा सवाब होता। जब सवाबे लेना है छटका छटका का है, झलम देना माटी लेके जाते, समझी घरे उड़ा देते, हज का सवाब होता।
जब सबाबे लेना है कम कह लेंगे। हाँ? डीजे फिर गाड़ी में कहे बांधते, समधी पिठिए में बांध देते, डबल सवाब होता। तौबा करो, डीजे पड़ाका बंद करके, तिलक डिमांड बंद करके, शादियों में ज्यादा खर्चा बंद करो, उन शॉर्ट काट करके पैसा बचा के उन बेटा बेटी के तालीम में, पढ़ाई में, शिक्षा में लगा दो, ताकि तेरा बेटा गली में चलेगा आवारा के तरह नहीं, चलेगा गुलाम रसूल के तरह, बैठेगा गुलाम अली के तरह, बोलेगा गुलाम ख्वाजा के तरह, दुनिया छोड़ेगा आशिक मुस्तफा के तरह। इसलिए जरूरी है माशाअल्लाह इन बच्चों को पढ़ाओ। और शादी ब्याह में जब ज्यादा खुराफाती होते हैं तो शराब भी ज्यादा पीता है लोग, इसलिए खुराफाती ही बनकर दो, शराब न पी पाए। अल्लाह का करम है आपके यहाँ बड़े बड़े उलमा किराम भी हैं, नसीब आप लोगों का बेहतर है कि आप लोग हमेशा नई नई बातें सुनते हैं। माशाअल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि आप जलसे में आए हो। जो लोग आके सुन के जाएगा, तमाम बातों में किसी एक बात पे अमल कर लेना। हमें जामतड़ा जिला का रहने वाला, मधुपुर के बगल में रहता, मैं वहां से आके आपके मामा अहरी में हाथ उठा के वादा करता हूं कि मेरा एक बेटा है, मैं कभी बेटी बाप से तिलक नहीं मांगेंगे न डिमांड मांगेंगे। इन दोनों ज़ियारत हरमैन शरीफैन के जो मुसाफिर निकले, इनके गवाह बना के, उलमा किराम को गवाह बना के मिंबर रसूल पे हाथ उठा के वादा करता हूँ, हम अपने एक बेटा है शादी करेंगे, बेटी बाप से एक फूटी कोड़ी तक नहीं मांगेंगे। है कोई मर्द ऐसा कि मेरे सामने कह दे मौला हम लोग भी नहीं लेंगे? बगैर मांगे जो मिलेगा, बगैर मांगे जो मिलेगा वो तोहफा समझ के ले लेना, जुबान खोल के डिमांड ना करना, सुन्नते मुस्तफा अदा हो जाए। कितना आदमी है बोलिए? माशाअल्लाह। मैं नहीं कहता मत लो, लेना गुनाह नहीं है, मांगना गुनाह है। अगर बेटी बाप खुशी से अगर जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले हवाई अड्डा बनवा लो, ले लो। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा है ना। इसलिए बारात ही कम जाओ। 35, 300, 400 आतंकवादी, एक तो बेटी बाप तबाह है, भीख मांग मांग के, खेत बेच के, गुरु बेच के, और एकदम जवान घुसा है पहलवान बन के। लाज शर्म है न मुसलमान को? कम जाओ ताकि लोग उनके बेचारे अच्छा इंतजाम कर सके। माँ बहनों से भी गुजारिश है कि शादी ब्याह में ज्यादा खुराफाती ना करें। औरतें आजकल मत पूछे, शादी में जाती है मड़वा पर अलग किस्म के खुराफाती है ना, दूल्हा लगे अलग। शादी में मेहमान कुटुंब आते हैं, हमारे उलमा बताए ना, एक बैग कपड़ा लेके आएगी, उसमें फेरन लवली, रिको टर्मरिक, फेस वॉश। अरे बाप, लगता है कि सैलून खोलने आई है। बाराती टाइम में अलग कपड़ा, मड़वा में अलग कपड़ा, खाने में अलग कपड़ा, विदाई में अलग कपड़ा, लगता है एकदम फैशन शो में यही आई। श्रृंगार अपने शोहर के नाम पे करो, शोहर तो है नहीं, ये श्रृंगार देखा किसको रही? कम खुराफाती है, सादगी में जियो, सादगी में रहो। इसलिए सुन्नते मुस्तफा एक अदा करोगे 100 शहीदों का इनाम मिल जाए। इसलिए मेरी माँ बहन मौला अली फातिमा ज़हरा जब घर से बाहर होते, फातिमा अंदर होती, अली तिजारत में, फातिमा इबादत में, जब तक अली घर ना आते फातिमा ज़हरा खाना तक ना खाती। रात का हिस्सा बीतने लगता, फातिमा ज़हरा की आंखों में नींद आने लगती, फातिमा ज़हरा वजू करके कुरान की तिलावत करने लगती, ताकि शोहर भी आ जाएंगे, साथ में तिलावत कुरान का सवाब भी मिल जाएगा। आज की बहू बेटियां इंतजार करेगी। खोरी महुआ राजधानी बगले में आइए लाल बाजार से, बीवी खा पी के बत्ती बुझा के कुलूप टाटी लगा के दरवाजा ठोके, सुतली की उठ, एवड़िया खोलबी कि ना खोलबी? बोले कल कहाँ मरल है? सीधे जवाब, कोई मतलब नहीं। अब वैसी औरत घर में रहेगी तो बरकत कितनी होगी? एक तो नमाज पढ़ती नहीं, मोबाइल देख देख के सोती है। मोबाइल भी बेटियों को भी रोको, बेटों को भी मोबाइल रोको। इन 12-13 साल का भी मोबाइल रखो, और जवान बेटियों को मोबाइल मत दो। बड़ी खुराफात माहौल हो गया इस दौर में, ये मोबाइल से बहुत बवाल बीमारी हो रही है।
बेटियों को सीने से लगा के रखो, आंखों में बसा के रखो, कनीज़े फातिमा बना के रखो। आजकल बेटी लोग मोबाइल चलाने लगी, माहौल इतना खराब होने लगा।